जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास। ये चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या फिर चंपारण? तो पहला का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बारदोली। अगला क्वेश्चन है, बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो किसको बंद कर दिया था? असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जनरल डायर, विलियम हंटर, रॉबर्ट ओवन या फिर जॉन साइमन? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन साइमन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को ... के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, नेहरू रिपोर्ट या फिर इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, प्रोफेसर मार्शल या फिर प्रोफेसर किन्स? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर जो है 1965 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था आज़ाद? 1965 में। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड हुआ था 1920, 22, 30 या फिर 42? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925, 64, 84 या फिर 99? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्य क्षेत्र का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार या फिर मुखिया? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मास्टरदा था। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात या फिर केरल? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? गंगा, यमुना, रावी या फिर सिंधु? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रावी। अगला क्वेश्चन है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, चेम्सफोर्ड या फिर मिंटो? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इरविन थे। अगला क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था शुरू 1930 दांडी यात्रा से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 में हुआ था। A.O. ह्यूम इसकी स्थापना किए थे 1885 में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? बम्बई, दांडी, सूरत या फिर दिल्ली?
तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दांडी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? चंपारण में। ये चंपारण लिखा हुआ है, सही से लिख लेना, चंपारण। तो ये चंपारण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, वंदे मातरम, फूट डालो और शासन करो। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करो या मरो। अगला क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर या फिर उद्योगपतियों पर? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसानों पर। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हंटर समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 गुरु गोलवलकर या फिर 1925 केबी हेडगवार या फिर 1926 चित्तरंजन दास या फिर 1928 लालचंद। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1925 केबी हेडगवार। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1857 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने या फिर पंजाबियों ने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय या फिर लाला हरदयाल? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895, 1900, 1915 या फिर 1916? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1915। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर राजकृष्ण परमहंस? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर राजकृष्ण परमहंस? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1929 लाहौर। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर या फिर दिसंबर 1920 नागपुर? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 17, 18 या फिर 19? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम.एन. राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह 1916 या फिर चंद्रशेखर आज़ाद 1920 या फिर लाला हरदयाल 1913 या फिर सोहन सिंह भाखना 1918? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1920 तुर्की। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।